पुर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को तीसरे मरहले में भी बरतरी हासिल। मीरपुर जिला कौंसिल की 116 में से 111 नशिस्तों के नताइज आ गए। 53 नशिस्तों के साथ पीटीआई सबसे आगे। नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 19 नशिस्तें, 16 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। यूनियन काउंसिल्स की 849 में से 778 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीटीआई 250 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 170, पीपल्स पार्टी की 108, तहरीक लब्बैक की 8 नशिस्तें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 6, जमात इस्लामी की 1 नशिस्त। 235 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तमाम 60 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। तहरीक इंसाफ की 27, नून लीग की 15 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। 16 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटी की 49 में से 48 नशिस्तों के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग की 9, पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1 नशिस्त मिली। 19 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। कबल वक्त इलेक्शन का मामला और मुल्की सियासी सूरत हाल में भौचाल। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। इसहाक डार वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर गए। कबल वक्त इलेक्शन पर इसहाक डार ने हुकूमत का जवाब सदर को पहुंचाया। गुज़श्ता मुलाकात में इसहाक डार ने नवाज शरीफ से मुशावरत का वक्त मांगा था। इसहाक डार अब तक सदर आरिफ अलवी से 5 मुलाकातें कर चुके। सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं सदर आरिफ अलवी इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकातों में अब तक कोई मानी खेज जवाब नहीं आया। परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा, मेरे तो वजीर आजम थे। मैं तो वजीर आजम था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से ताल्लुक तब था जब वो DGI थे। इमरान खान की जमान पार्क में यूट्यूबर से गुफ्तगू, कहा मुझ पर हमले का 2.5 माह से प्लान किया हुआ था। हमलावर की वीडियो प्लानिंग के तहत रिलीज की गई। सलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। 2 खानदानों ने सारे इदारों को कमजोर किया। इमरान खान ने पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक को पंजाब के दीगर अजला तक लेकर जाना है। काफ लीग PTI के साथ चलना चाहती है तो असम्बलियां तोड़ना होगी। फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया, कहा परवेज इलाही की राय है कि असम्बलियों की तहलील आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन असम्बलियां हर सूरत दिसंबर में ही तहलील होंगी। अगर हुकूमत नहीं मानी तो कौमी असम्बली के इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे। जिनसे हमें शिकवे हैं उनके पास हमें रोज भेज देते हैं। मोनिस इलाही कहते हैं पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहें वापस ले लें। PTI रहनुमाओं इमरान इस्माइल और आमिर कियानी से मुलाकात, कहा असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो भी अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। इमरान इस्माइल का कहना था पूरा एतमाद है, परवेज इलाही और मोनिस इलाही हमारे काबिल कदर इत्तेहादी हैं। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा कि आपको भेज दूं ताकि आप बेच दें। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। बुशरा बीबी कह रही हैं कि ये घड़ियां खान साहब के इस्तेमाल में नहीं हैं। जुल्फी बुखारी जवाब देते हैं कि जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। जुल्फी बुखारी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में तरदीद, कहा उनका किसी घड़ी के लेने देने, खरीदने या बेचने से कोई ताल्लुक नहीं। इशू बनाकर मुल्की मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। इस ऑडियो में कट पेस्ट बहुत किया गया, फॉरेंसिक होना चाहिए। इमरान खान ने मोहम्मद शफीक घड़ी साज की रिपोर्ट जमा कराई। बताया गया इमरान खान ने शफीक से घड़ियां खरीदी। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का इल्जाम, कहा हकीकत में एयरपोर्ट पर ही खरीदार मंडलाना शुरू कर देते थे। सरकारी खजाने में 5 करोड़ की आमदनी बताई थी। मोहम्मद शफीक की घड़ी का खरीदार होने की तरदीद, कहा इमरान खान की कोई घड़ी खरीदी और ना ही कोई रसीद दी। मेरे लेटर पैड और स्टैंप का गलत इस्तेमाल किया गया।
बार बार सियासी तौर पर मेरा नाम घसीटा जा रहा है। कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को ख्वाब में भी घड़ी दिखती है। मुखालिफिन को मिली भी तो क्या, खरीद कर बेची हुई घड़ी। डेली मेल की शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासिरीन के फंड्स की चोरी के सिर्फ एक इल्जाम पर माफी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल की खबर पर माफी नहीं मांगी। डेली मेल ने लिखा शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासिरीन फंड्स में करप्शन की खबर पर माजरत हुआ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहकीकात की इत्तला दी गई थी। बताया गया था शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतासिरीन की रकम में खुर्द बुर्द की तहकीकात हो रही हैं, जबकि नैब ने शहबाज शरीफ पर बरतानवी ग्रांट में किसी गलत काम का इल्जाम नहीं लगाया। शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, कहा नैब ही लेट गई, एनआरओ 2 हो गया तो डेली मेल क्या करता। डेली मेल ने कहा कि नैब ने शहबाज शरीफ को चार्ज नहीं किया। नैब ने चार्ज नहीं किया तो बरतानवी हुकूमत या DFID चार्ज कैसे करता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा 3 साल तक इमरान खान और उनके साथी मेरी किरदार कुशी करते रहे, उन्हें ख्याल नहीं रहा कि इस इकदाम से मुल्की वकार पर असर पड़ेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस, वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी नई JIT कायम कर दी। नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद पुलिस, ISI, MI, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल। सुप्रीम कोर्ट का JIT को हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए JIT के पास खुसूसी इख्तियारात होंगे, तरीक़ेकार खुद तय करेगी। कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले JIT अरशद शरीफ की वालिदा समेत दीगर के बयानात कलमबंद करेगी। जरूरत पड़ी तो मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा। कीनिया और UAE अथॉरिटीज से तफ्तीश और शवाहिद के हुसूल के लिए राब्ते में हैं। मुलव्वस मुल्ज़मान की कीनिया से पाकिस्तान मुंतकली पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को केस की तफ्तीश में तेजी लाने की हिदायत जारी कर दी। कीनिया के सामने मामला उठाने के लिए खुसूसी वक्त भेजने और वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता कायम करने पर गौर कर रहे हैं। कीनिया की अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित के जल्द मस्बत नताइज सामने आएंगे। अरशद शरीफ सलमान इकबाल और इस्टेब्लिशमेंट का असासा थे। कत्ल में उनका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। राना सनाउल्लाह जो इल्जामात लगा रहे हैं उनका सबूत भी पेश करें। माहिर कानून एतजाज अहसन की गुफ्तगू, कहा अरशद शरीफ को जिस तरह कत्ल किया गया लगता है किसी को उस पर शदीद गुस्सा था। अरशद शरीफ का लैपटॉप और सेलफोन मिल गया होता तो 8 दिन में सुराग लगाया जा सकता था। अरशद शरीफ केस में तस्नीम हैदर का बयान अहम है। बरतानिया में साजिश का इल्जाम लगा है तो इस पर वहाँ कार्रवाई जरूर होनी है। लंदन की पुलिस मियां साहब से सीरियस सवालात करेगी। मईशत बदहाल, महंगाई की अलगार और डिफॉल्ट की तकरार, हुकूमत की शाह खर्चियां जारी। वफाकी काबीना ने तशहीरी मुहिम के लिए खती रकम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास में वजारत इत्तलात की मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब की मंजूरी दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब रुपए ग्रांट की तजवीज़ दी थी। वफाकी काबीना ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की भी मंजूरी दी। डॉलर नायाब, सोने की कीमत को पर लग गए। दुनिया में मंदी मगर पाकिस्तान में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 1 तोला सोना 1,68,000 रुपए का हो गया। एक सेमाही के दौरान इतना सोना खरीदा गया जितना गुज़श्ता 3 साल में नहीं खरीदा गया। माहिर मईशत कहते हैं सूरत हाल यही रही तो सोना मजीद महंगा होगा। डॉलर ना होने से मईशत का पहिया जैम होने लगा। एक्सपोर्टर हो या इम्पोर्टर, सब ओपन मार्केट से महंगा डॉलर खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तान की डूबती मईशत पर मारूफ गुलकार अली जफर भी बोल पड़े। मौजूदा और साबिक वजीर खजाना के सामने अहम सवालात उठा दिए। पूछा मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ कितने सालों में गामजन होगा।
हमारे लिए पेपर पर कोई प्लान है तो बता दें। मईशत जिस नहज पर खड़ी है उसको यहाँ पहुँचाने में किस किस का हाथ है। सैलाब मुतासरीन की बहाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंजाब और केपी हुकूमतों की कारकर्दगी से खुश। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, महदूद वसाइल में पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों ने अच्छा काम किया। बदतरीन हालात थे, बहुत महदूद वसाइल थे। पाक फौज ने दिन रात काम किया, बहाली में बड़ा किरदार अदा किया। रिलीफ अकाउंट में 5 अरब के फंड जमा हो गए। मजीद फंड दरकार हैं। मुखैर हजरात 100 घरों की तामीर अपने जिम्मे लें तो बड़ी खिदमत होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदअनवानी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे पर करप्शन के मनफी असरात और उनके बारे में आगाही पैदा करना है। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी अरब में दूसरा दिन। रियाद में अल यमामा महल आमद पर सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं की सरबराही में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ तजारती मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी सदर की सऊदी फरमारवा शाह सलमान से भी मुलाकात। चीनी सदर को किंग सऊद यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई। कराची एक्सपो सेंटर में 5 रोजा कुतुब मेले का आज दूसरा रोज। 330 से ज्यादा स्टॉल्स किताबों से सज गए। 17 मुल्कों के 40 से ज्यादा इदारों की शिरकत।